दोस्तों आज 19 फरवरी 2023 और आज के इस वीडियो लेक्चर में केस स्टडी हम ले रहे हैं वरुण और ज्योति की बुक से। एज यूजुअल पहले क्वेश्चंस को समझेंगे, एक्सेल में उसके कैलकुलेशंस, फिर एक्सेल वर्कबुक में हमने डेटा फीड किया है और ITR 3 को हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था, उसको रीनेम कर दिया था केस 302। इस क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट नहीं दिया हुआ, स्टैंडर्ड रेंट और रेंट रिसिप्ट दिया हुआ है। जब म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट ना दिया हो तो क्या हम इसको जीरो मान सकते हैं? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि स्टैंडर्ड रेंट 22 लाख हो और आप इसको जीरो मान लें। फेयर रेंट कैसे जीरो हो जाएगा? तो इसलिए हमने माना ये कि फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और स्टैंडर्ड रेंट तीनों की फिगर एक जैसी है। दूसरा, जीएसटी में टर्नओवर 1,07,10,000 दिखा रखी है, ट्रेडिंग काउंट में 1,02,00,000 है। यह भी पंगे का काम है। हमने जीएसटी वाली जो शीट है उसमें फिर 1,02,00,000 ही लिखा है, क्योंकि यदि हम ट्रेडिंग काउंट में चेंज करते हैं तो वहां फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर हमने यहां पर पंगा फिर अवॉइड किया एक बार। तीसरा पंगा डिपार्टमेंट की तरफ से आता है, वहां हम ओपनिंग बैलेंस प्लांट मशीन का लिखते हैं, फिर बेचने का अमाउंट लिखते हैं फर्स्ट हाफ के अंदर। वो सिस्टम कैपिटल गेन की बात करता है। हम इसका फिर सॉल्यूशन निकालते हैं, खोजते हैं और खोजते खोजते इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि ओपनिंग बैलेंस में से यदि आप सेल कंस्ट्रक्शन माइनस कर दो तब भी हमारा डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। बाकी क्वेश्चंस सिंपल है, सेम बैंक का इंटरेस्ट है, एफडीआर का इंटरेस्ट है, गिफ्ट है। अब गिफ्ट किससे मिलता है ये नहीं बताया हुआ। फिर हमने एक बार फिर एज्यूम किया, एज्यूम तो हमें कुछ करना पड़ेगा कि ये नॉन रिलेटिव से मिला। हमने उसको फिर टैक्स कर दिया। ईएलएसएस है, पीपीएफ है, एनपीएस 80,000 का हमने 50 लिया 81B में और डिफरेंस डाल दिया 30,000 का 8061 के अंदर। लेकिन वो हमारा किसी काम नहीं आ रहा क्योंकि 150 की फिगर तो क्रॉस कर गई। हमने एडवांस टैक्स भी चुकाया। गोविंद सागर जो हमारा टेनेंट है उसने टैक्स काट लिया। जो बैंक में एफडीआर कराई उस पर 10% टीडीएस कट गया। आज डेट हो गई 19 फरवरी, ड्यू डेट थी 31 अक्टूबर, क्योंकि ऑडिट का केस है तो लेट फीस तो लगेगी। और वैसे भी क्वेश्चंस में हमें सेक्शन 139 ब्रैकेट में ATS लिख करना चाहिए, लेकिन हमने आपको पहले कभी बताया नहीं और बताना भी नहीं चाहते। क्यों कंफ्यूज करें आपको? तो वहां पर जब आप ऑप्शन चूज करें 139 ब्रैकेट में 4 को चूज कर ले आफ्टर ड्यू डेट। लेट फीस तो हमको लगानी पड़ेगी 5,000 रुपया। 234 ABC की बात भूल जाओ, वो भी हम आपको 6 टर्म में करवाते हैं। फिर हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते इस बारे में भी। हम आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो हमने आपको पढ़ाया नहीं उसका एक्सपेक्टेशंस कैसे कर लेंगे आप? आपके विचार मुझसे मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलते तो आप मुझसे डायलॉग कर लो, व्हाट्सएप पे कर लें, मेल पर कर लें। मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। देखो, लॉ है, इंटरप्रिटेशन आपकी डिफरेंट हो सकती है। आई विल रेस्पेक्ट योर इंटरप्रिटेशन। यदि एक ही वर्जन होता तो हर साल बजट में कितनी अमेंडमेंट्स क्यों होती? एक ही वर्जन होता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितने सारे अपडेट्स देता रहता है। जिस ITR 3 पे हम काम कर रहे हैं ये भी इसका 4th वर्जन है, तो कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी ना, तभी तो ऐसा हुआ। ये लेक्चर करीब पहले लेक्चर के कंपैरिजन में हमारा लंबा जरूर हो गया, लेकिन हर केस स्टडी हमें कुछ सिखाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।